जय हिंद, वंदे मातरम ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग सन 2022 के जितने भी प्रैक्टिस सेट आए थे उसमें से दूसरा प्रैक्टिस सेट जो है सेट 2 316 EF वाला जो है सॉल्व करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा है। जिस भी छात्र छात्रा को कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है या कॉल के माध्यम से भी पूछ सकता है। और इस प्रैक्टिस सेट को हम पूरा सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, पूरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें जितने भी ऐसे आए थे, एप्लीकेशंस आई थी और क्वेश्चन आंसर हैं, सब टोटल है, कुछ भी जो है मिस नहीं है। ध्यान दीजिए बच्चों, कोई भी चीज़ मिस नहीं है। इसमें टोटल क्वेश्चन आंसर का समावेश हमने किया है। और जिस भी छात्र छात्रा को कोई समस्या आए पढ़ने में तो आप कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से पूछ सकता है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग जो है अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। और प्रैक्टिस सेट यदि आपने सभी सॉल्व कर लिए हैं तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अच्छे नंबरों से आप लोग पास हो जाएंगे। यदि आप लोग अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व जरूर कर लें। ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पेपर आएगा तो हम उसको 15 मिनट के लिए जो है पूरा स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है और हमको किस प्रकार सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अपना सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए सॉल्व करने के लिए जो है हमको ये जो पैसेज दिया गया है इसको सावधानीपूर्वक स्टडी करेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सावधानीपूर्वक राइट करेंगे। और चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन। तो व्हाट मिस क्या, इज मिस द रियल मिस वास्तविक, ऑर्नामेंट मिस आभूषण, ऑफ वोमेन मिस होता औरत का। तो औरत का जो वास्तविक आभूषण है वो क्या होता है बच्चों, इस पर ध्यान देंगे। है द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर करेक्टर, हर प्योरिटी, मेटल स्टोन्स ज्वेलरी कैन नॉट ऑर्डेन ए वोमेन्स वर्च्यू एंड द सेंसिटिव 1 सेकेंड एंड ट्रूली। तो बच्चों ये इसका जो है पहला आंसर है और ये आप लोगों का जो है पैसेज में मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मीन इसमें अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करना है और हमको, और मीन आप लोग लगभग में जानते ही होंगे। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन और आंसर का जो है जिक्र करेंगे इसमें। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग हैज़ बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाय द भागवत गीता। तो इसका आंसर है, एज पर द भागवत गीता द सोशल एंड द रिलीजियस obligation of serving the poor and the helpless is called, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बच्चों 1 सेकेंड, उससे पढ़ने में दिक्कत ना हो। helpless is called a sacrifice, so any activity which bring about the social upliftment and the harmony in society can be called as a sacrifice। तो इसका ये बी का आंसर हो गया है। अब सी वाला देख लेते हैं बच्चों। सी क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस। तो ग्रेटर सेक्रीफाइस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ग्रेटर सेक्रीफाइस क्या है, इसका आंसर राइट है, दिया गया है, टू सर्व द पुअर एंड द नीडी एंड टू फॉरगेट द distinctions of the high and the low is an act of greater sacrifice. So give up the destroy, permit injury or forgo something valued for the sake of something having a more pressing claim can be termed as an act of higher sacrifice। तो ये आप लोगों का जो है सी का आंसर है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं, विच डज द रियल ऑर्नामेंट लाई। तो इसका आंसर देखते हैं, the real ornament does not, he is the loading the body with the precious metals and stones jewelry, but in the purifying the heart and the developing the beauty of soul। Next
देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस। तो स्पॉटलेस जो वर्ड आया है पैसेज में उसका मीन देखना है। तो मतलब स्पॉटलेस जो वर्ड है इसका पैसेज में मीन क्या है, तो अनसलीड, अनसलीड इसका मीन्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस। तो जब पैसेज को स्टडी करोगे तो इसका वर्ड मिल जाएगा सिग्निफिकेंस, ये जो है अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग राइड ऑफ मीन इन द पैसेज। तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो है गेट राइड ऑफ का जो मीन है यानी छुटकारा पाने का जो मीन है वो क्या है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। द मीनिंग ऑफ द फ्रेज गेटिंग राइड ऑफ इज टू डू समथिंग सो एज टू नो लॉन्गर have or be the affected or the bothered by the something or someone that is the unwanted। ये इसका मीन है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन बी राइटिंग। तो सेक्शन बी जो आप लोगों का होगा वो बच्चों 10 नंबर का होगा। इसमें जो आर्टिकल या ऐसे राइट करना पड़ेगा। तो इसमें जितने भी ऐसे आप लोगों के सेट 2 में पूछे गए थे उस सभी एसेस का इसमें जिक्र किया गया है, सभी एसेस राइट किए गए हैं। तो आप लोग विधिवत तैयारी कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों। तो पहला ऐसे क्या है, चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री। तो हमारे देश के सामने जो चुनौतियां क्या हैं इनके बारे में हम जिक्र करते हैं। ये ऐसे आया था पिछली बार सन 2022 में, तो ध्यान दीजिए बच्चों। चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री इंडिया, ये जो है हेडिंग हमने डाल ली है। फिर क्या है, India is at a vital stage both in terms of the economic growth and human development of more than its the 1.3 billion citizens. The country is the 6th largest economy in the world. Next देखते हैं लाइन बच्चों। With a GDP of the 2.6 trillion and in 2017 its GDP growth rate in 2019 was the almost 7.5%, as it continues to be a major engine for the global economic growth। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं बच्चों, ये यहाँ से है। The World Economic Forum's Insight Report Future of the Consumptions in Fast Growth the Consumer Markets. India is the collaboration with the bank and the company funds and the vision assured in the rising incomes and a broad basis pattern of the growth and the benefit sharing. India has the growing middle class and the lifting nearly 25 million household out of poverty। यानी कि हमको ये बताना है कि किन किन चीज़ों से हमारा देश सामना कर रहा है, कि कौन कौन सी चुनौतियाँ सामने खड़ी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विल शेयरिंग कैन द ओरल स्ट्रॉन्ग द पॉजिटिव आउटलुक फॉर द कंट्रीज consumption future. The report the emphasis how the unlocking India's the massive implied economic potential in the future depends on the accelerating and the sustaining it the outward the trajectory on the key human development indicators and the aiming for the inclusive growth। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। द फ्यूचर पोसेसेस फॉलोइंग 3 बिग द चैलेंजेस फॉर द इंडिया। तो 3 बड़ी जो समस्याएं चुनौतियां हैं कौन कौन सी हैं इनके बारे में यहीं से आप क्वेश्चन इसका जो है ऐसे राइट करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। स्किल डेवलपमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट फॉर द फ्यूचर वर्कफोर्स। According to the World Economic Forum's WEF report, the future of the job 2018, more than half of India workers will require disliking by 2022
To meet the talent demands of the future, they will reach the requires an extra 100 days of the learning. On average, some front line are as the which the requires urgent transformation is shift from the gaining conceptual knowledge to the vocation and the tangible skills which ensure the employability. नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों सेकेंडली क्या है. Secondly, more job need to be the created in the formal economy in contrast to the informal economy. Currently, the ratio is the 20% vs the 80%. Thirdly, इसका क्या है? Thirdly, the state level and the regional. 1 second, student. Regional disparities need to be done the removed away with in India in terms of development opportunities. नेक्स्ट क्या है ध्यान दे लेते हैं बच्चों. इसके अंतर्गत फोर्थ इसके अंतर्गत है यानी कि अकॉर्डिंग इट द पार्टिसिपेशन रेट ऑफ द वर्किंग एज द वोमेन इन द लेबर फोर्स नीड टू बी द enhanced which is the currently very low 25%. सेकेंड इसका क्या है बच्चों ध्यान दीजिए. सोशियो इकोनॉमिक द इंक्लूजन ऑफ द रूरल इंडिया बाई 2030 40% ऑफ द इंडियंस विल बी द urban residents. However, there will also the more than 5,000 small urban towns. The 5,000 I like the person is and the more than the 5,000 developed rural towns 5,000 or 10,000 person is with similar income the profits where the aspirations are for the converging with those of the urban India. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. The figure below the illustrates urban rural the population distribution in 2005 2018 and 2030 projected. नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों इसका. ये जो है इसकी वैल्यू दी गई है और किस प्रकार से कौन कौन सा सिस्टम चल रहा है हमारा फेसेट जो इंडिया जो फेसेट कर रही है चैलेंजेस को. तो इसमें देखते हैं. नेक्स्ट क्या है. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस सिटी द टाइप्स यम थ्री क्रिटिकल एसेस द वायरस विच द करेंटली रेस्टेंट इज द एस्पायरेशंस ऑफ रूरल पीपल इन इंडिया आर. इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उनका भी स्टडी कर लेते हैं. कंस्टेंट्स ऑफ द फिजिकल कनेक्टिविटी access to all the weather roads and the electricity. Lack of the digital connectivity access to the internet. फर्स्ट क्या है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी क्या है इंटरनेट. थर्ड क्या है लिमिटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन access to the commercial banks and the banks accounts. नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों. ए हेल्दी एंड द सस्टेनेबल फ्यूचर. एज इंडिया marches the forward it faces new challenges in health and the sustainable living even as it has the achieved key health target such as the polio eradication. Cities grappling with the alarming rates of the congestion and the population together with and the unhealthy population could significantly dampen the benefits of India demographic dividend and the urban growth and the lead to a fast
deterioration in the quality of life of the citizen. बस इतना आप स्टडी कर लेंगे तो ये आप लोगों का जो है ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। अब इतना मीन बताएंगे इसका तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना आप लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं क्योंकि आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस हो चुके हैं। अब इसका जो ऐसे सेकंड है, हाउ कैन वी मेक आवर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, तो किस प्रकार हम अपने जो है एनवायरनमेंट को जो है फ्रेंडली बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, एज द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आर द बिकमिंग मोर एंड द मोर सीरियस, पीपल हैव द स्टार्टेड टू नो द इम्पोर्टेंस टू हैव एंड द ओरिजिनिक ऑर्गेनिक इको फ्रेंडली लाइफ। Eco-friendly has the already become a new keyword around the world, which the literally means the earth friendly or not the harmful to the environment. इसका नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। Started releasing the importance and the value of the organic market. नेक्स्ट क्या है, more and the more organic food and the eco-friendly products are the promoted. There are many environmental issues in the world today, such the problems like the global warming, climate change, renewable energy, ocean systems collapses, and the electronic and the nuclear waste are in the list of the top 10 issues. 10 issues कौन से हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आर द गेटिंग वर्स एंड द वर्स मोर एंड द मोर पीपल आर ज्वाइनिंग आर द कंफ्यूजन टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली techniques and the products. People gradually begin to eat up the green food, the purchase eco-friendly products and the live healthy life. नेक्स्ट देखिए बच्चों, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज देयर ओन द मेथड्स टू द promote their the eco-friendly productivity which gives the people at the better life and the environment. Next क्या है, though we are still facing lot of the challenge like the problems in the industry, farming and the finance, but on the other hand these difficulties will not be a bottleneck if we solve them by the analyzing the global market, setting more the laws and the benchmarks and having a greater harmony with the nature. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द सिंपलेस्ट वे टू द डिफाइन व्हाट बीइंग इको फ्रेंडली इट द मीन्स टू से दैट इट इज़ द एक्ट ऑफ लिविंग विद the intent of the focused on not the creating harm to environment and to prevent doing as much harm to the environment through by the way of the interactions with it. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, it goes the beyond an idea and the extends to the actual practices that the influence how the communities, businesses and the individual contact themselves. Being eco-friendly goes large beyond just the turning off lights when you leave the room or the separating your the garbage for the recycling. It is the about the changes the purpose of how you like. नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, हाउ टू बिकम इको फ्रेंडली।
यहाँ से आप लोग बढ़िया से तैयार कर लेना। You can start to become eco-friendly by the becoming aware of how your choices affect the environment. There are the three basic stages to become eco-friendly. They are थ्री स्टेज, हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेज बच्चों, learning to consume item that the cause intimated environmental harm. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, discovering the extent of your the carbon footprint and the acting to lessen that the footprint on the environment. नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, starving to support others that work to live and the produce eco-friendly and the sustainable communities. नेक्स्ट ऐसे हम लोगों का इसमें आया हुआ था डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलोस। तो डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। डेमोक्रेसी, ध्यान दीजिए, द वर्ड आफ्टर द ब्रिटिश रूल एंडेड इन 1947 इंडिया चूज टू एडॉप्ट द फॉलो democratic way of governance. In India, all the citizens above 18 years get the right to cast vote. It does not discriminate on the basis of caste, creed, gender, color or more. नेक्स्ट पॉइंट फर्दर आगे देखते हैं क्या होता है। It follows five the principles of the democracy. They are the secular, sovereign, republic, socialist, and democratic. All of these the maintain the fabric of democracy and the democratic norm in India. Following these the principal political parties contact for the election and the won with the majority of votes wins. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हाउ यू आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया डू नॉट वोट इन द अबेंडेंस. नेक्स्ट पॉइंट, these are the steps being the taken to encourage voting for a better future. Although India is the largest democracy, it still has a long way to go. The country faces a lot of the problems which hamper the smooth and the once again efficient the functioning of democracy. The caste system is still the prevalent which the obstruct the way of the socialist principle of the democracy. Moreover, communalism in another bottleneck is the sustaining and the nurturing democracy. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों, this weakens the democratic principles and the processes and the creates the communal hatred and disharmony among the various religious sections. कंक्लूजन इसका देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या है। Hence, democracy is the form of the government in which the final authority to the deliberate and the decide the legislation for the country lies with the people, either directly or through the representatives within a democracy. The method of decision making and the democracy of citizens vary among countries. Some fundamental principles of democracy that govern the process of the democracy include the rule of law, inclusivity, political deliberations, or the peerless voting via the elections, etc. With the passage of the time, the democratic framework has evolved to include other principles like the equality, political accountability, equal rights for all the people, and to end the extent values of liberty and the justice. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सीएमओ पर एक जो है
लेटर आया था, राइट ए लेटर टू द सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ को मीन्स चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, रिक्वेस्टिंग हिम टू द इनिशिएट ए वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज। तो हाउ विल यू राइट, आप लोग कैसे राइट करेंगे? टू सीएमओ, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है और ये स्टेट डाल देना है और किस डेट को आप राइट कर रहे हैं ये डाल देना है। फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ऐसे ध्यान दीजिए। Respected sir, with due respect, humble, I wish to inform you that our village, which is located in the Bilgram Tehsil, is still awaiting for the initiation of COVID-19 vaccination program. Our village, the Karwaha is the क्या दिया? Initiable in the months of the rainy season, a vast the population consisting of the children and the elderly people are the vulnerable to this deadly disease. Therefore, it is my the solemn request to provide the first dose of the COVID and take the necessary authorization from the health department to initiate the proceeding for the vaccination campaigns. Please also inform me the probable dates of vaccination program in our village. Thank you. इसके बाद आप लोगों का जो है ये राइट करना है, योर सिंसियरली, अपना नाम डाल देना है और इसमें अपने विलेज का नाम डाल देना है, तहसील डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। ये अब अपने आप जो है सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्या आया था, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल डे डिबेट ऑन द रिलीजन एंड पॉलिटिकल इन योर कॉलेज। तो कैसे आप राइट करेंगे, आंसर इसका है टू प्रिंसिपल, अपने कॉलेज का नाम डाल देना है और डेट राइट कर देना है। फिर जो सब्जेक्ट हो उस पर आप राइट करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, टू ऑर्गेनाइज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन द रिलीजन एंड द पॉलिटिकल इन कॉलेज। फिर क्या राइट करेंगे, रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज एंड वांट टू रिक्वेस्ट यू ए ऑर्गेनाइज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन द vibrant topic of religion and the political in our college to develop, promote the debating and the argumentative skill in students. I will be really thankful to you if you apprise me about the probable date of the aforementioned debate competition and the name of the participants. थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, इसमें राइट कर देना XYZ, नाम नहीं डालना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसके आगे क्या है, इसके आगे आप लोगों का सेक्शन C आ जाता है। फिर इसमें आप डाल सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट, किसने जो राइट किया है इस पर भी आप टिप्पणी कर सकते हैं। सेक्शन C को देख लेते हैं, सेक्शन C क्या कह रहा है। ये जो है हमारा 10 नंबर का आएगा बच्चों। क्या दिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, endure favor to the place once the relative in the lucrative post is called। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, निपोटिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द फ्रेज ऑन द वैन मीन्स क्या होता है, तो डिस्क्रीजिंग, इसका ऑप्शन नंबर C आपका सही है, डिस्क्रीजिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइज का सिनोनिम्स क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका B सही है,
यानी कि हैड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम्स। अब इससे आपको बताना है विच वर्ड इज एबव द सेंटेंस इज एन एरर। इसमें गलत कौन सा शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 सही, यानी कि कम। कम इसका जो है रॉन्ग वर्ड है या एरर है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंटोनिम ऑफ शेवर इज। शेवर का जो है इंटोनिम क्या है, विलोम क्या है, तो मिल्ड दिया गया है, बोल्ड दिया गया है, फर्टल दिया गया है, हाइड दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मिल्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों क्या बताया गया है। 5A है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट नरेशन। तो आपका एक डायरेक्ट दिया गया है मोहित सेड टू द रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हेयर। तो इसका जो इनडायरेक्ट बनाएंगे मोहित आस्क रीता व्हाई शी हैड द स्टॉपेड देयर। हेयर का देयर हो जाएगा और ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का है, इसलिए यहाँ पर इफ या वे इधर का यूज ना करके डायरेक्ट जो है QWM राइट कर दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड मीनिंग राइट कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों दूसरा क्या है। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डोंट क्वारल विद योर सिस्टर्स। तो इसका देखते हैं क्या बनाया गया है। द टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रेन टू क्वारल विद देयर सिस्टर्स। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कंबाइन इन यूर द फॉलोइंग डायरेक्टेड। फर्स्ट क्या दिया गया इसके अंतर्गत द थीप वॉज द पनिश्ड एंड द थीप वॉज फाइंड। तो इसका जो कंपाउंड सेंटेंस आप लोग बनाएंगे द थीप वॉज पनिश्ड एंड फाइंड, इस प्रकार आप बना सकते हैं। इसका और बना सकते हैं द थीप वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। इस प्रकार जो है इसका कंपाउंड सेंटेंस भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं व्हेन डज द ट्रेन अराइव आई डू नॉट नो द टाइम। इसको क्या बनना है कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो आई डू नॉट नो व्हाट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द ट्रेन। यदि आप ऐसे नहीं बना पा रहे हैं तो डायरेक्ट आप राइट कर सकते हैं आई डोंट नो द टाइम व्हेन डज द ट्रेन अराइव। तो एक क्वेश्चन मार्क इसमें से जो है हटा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखिए ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, लेकिन जो ब्रैकेट में दिया गया इसमें जो है ट्रांसफॉर्म करना, परिवर्तन करना है, बदलना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों द कश्मीर इज़ नॉट सो हॉट एज भोपाल। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। नेक्स्ट क्या दिया गया है व्हाट मेड यू हैप्पी। इसका पैसिव बनाना है। तो क्या बनाएंगे ध्यान दीजिए बच्चों पैसे से देखिए क्या बनाया जाएगा यू आर मैड हैप्पी बाई व्हाट। और इसको कई और प्रकार से बनाया जा सकता है, यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन फर्स्ट है ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। नेक्स्ट क्या है ही कुड नॉट सिक्योर द पासिंग मार्क्स। इसका क्या करना है करेक्ट करना है, क्योंकि इसमें जो रॉन्ग वर्ड्स था उसको क्या कर देना है सही कर देना है। समझ रहे बच्चों ये कोई इसमें जो है यहाँ पर सिक्योर दिया गया है, वैसे ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, ही कुड नॉट सिक्योर द पासिंग मार्क्स। इसको आप ऐसे भी सेम टू सेम राइट कर सकते हैं और यहाँ पर सिक्योर की जगह जो है रीच राइट कर सकते हैं रीच। इस प्रकार से भी आप सही कर सकते हैं ही कुड नॉट रीच द पासिंग मार्क। समझ रहे हो बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम। तो इसका क्या बनाएंगे आई शैल टीच हिम इफ़ ही कम्स। इस सीक्वेंस सेंटेंसेस से जो है रिलेट करता है बच्चों, और जिसको भी अगर पढ़ना है तो कमेंट के माध्यम से डाल सकता है, उसको मैं बता सकता हूँ डिटेल में। अब सॉल्यूशन करवा रहा हूँ इसलिए जो है डिटेल नहीं चल सकता है, इसमें जो है डायरेक्ट बता रहे हैं, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर।
इसमें फर्स्ट क्या दिया गया है, पेन दिया गया है, एक पेन दिया गया यानी कि इसका मतलब मीन्स होता है दर्द होता है, इसका मतलब शीशा होता है। तो अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट पेन का दिया क्या बताया, द रॉबर वाज द लिम्पिंग विथ पेन। नेक्स्ट क्या पेन का, व्हाई डिड यू स्क्रैच द विंडो पेन। नेक्स्ट देखिए इसका जो नेक्स्ट पैर्स दिया गया था उसके बारे में देख लेते हैं, या दूसरा इसका भी बना सकते हैं, ही स्मैशड द विंडो पैन। कई बना सकते हैं, लाखों करोड़ों सेंटेंस पेन से बना सकते हैं। यानी कि इस प्रकार ऐसे भी राइट कर सकते हैं, डोंट ब्रोक द पेन या डोंट स्मैशड द पेन ऑफ माई मोटर बाइक, या बाइक लगा सकते हो केवल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बताया गया है, एक एडेप्ट है और एक एडॉप्ट है, एक एडेप्ट है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या बताया गया है, एडाप्ट यानी कि अनुकूल। द सोल्जर्स एडाप्टेड देमसेल्फ टू द हार्श वेदर ऑफ कश्मीर, क्योंकि एडाप्ट मीन्स होता अनुकूलित कर लेना या अनुकूल बना लेना। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एडेप्ट, द म्यूजिशियन वाज द एडेप्ट इन प्लेइंग वायलिन, यानी कि इस एडेप्ट का मीन्स होता है निपुण। कई सेंटेंस आप बना सकते हैं इसके, यानी कि एडेप्ट का मीन्स होता है निपुण। तो म्यूजिशियन वाज एडेप्ट इन प्लेइंग वायलिन, यानी कि वायलिन बजाने में जो है निपुण है। अब ये देख लेते हैं, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतवर्ष एक महान देश है। इसका जो ट्रांसलेट दिया गया इसके नीचे दे दिया गया है, ध्यान दीजिए बच्चों क्या बनाया गया है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इट हैज़ द ग्लोरियस पास्ट, फॉरेनर invader tried to ravage and loot this nation. They tried to obliterate its the culture and the epistemology, knowledge and science. epistemology की जगह जो है knowledge science भी आप लोग राइट कर सकते हैं। But they could not succeed because of the sacrifice and courage of the patriots. There is no dearth of the anything in our country. Even now, our the nation can again the become and the influent nation if we can the effect the control on the galloping the population. इसका जो है ट्रांसलेशन था। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, ये क्या है, सेक्शन डी लिटरेचर आ गया। अब जो सेक्शन सी है समाप्त हो चुका है, लिटरेचर देखते हैं। आंसर आया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स इज। तो 40 वर्ड्स में राइट करना है, ये 4 नंबर के हैं। हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था, उसकी जिज्ञासा क्या थी। मुकेश वाज सन ऑफ द पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, हिज एम्बिशन वाज टू बिकम एन एफिशिएंट मोटर मैकेनिक। How deep was the pool? What was there inside the water? इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and although it was the 9 feet at the other end, the drop was the quite greater. It was the filled with water. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि व्हाट डिड हैमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। तो हैमेल टोल्ड देम दैट द फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ही आस्क्ड देम टू द गार्ड इट द अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Who was the rat trap seller? How did he make them? The rat trap is a story of the peddler, या प्रोटागोनिस्ट भी राइट कर सकते थे, या नायक था, who used to earn his the living by the selling small rat traps made of wire. Since the business was not the profitable, he resorted to beginning a petty thievery, यानी कि चोरी भी कर लेता था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लॉन्ग आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स।